हर कंपनी है, वो छोटी ही थी तो बड़ी हुई। बड़ी रेयर कंपनी है दुनिया में, कंपनीज किसी भी किस्म की हो, चाहे कोई न्यूज चैनल है, चाहे वो कोई शॉप है, चाहे वो कोई दही बल्ले बेच रहा है, चाहे कोई कपड़े बेच रहा है, चाहे कुछ भी दुनिया में हो रहा है, उस हर एक बिजनेस ने जो यानी 99.999% बिजनेस है ना, उन्होंने ग्रास रूट लेवल से ही स्टार्ट किया है और चैलेंजेस फेस करके ही बड़े हुए हैं। बस बहुत थोड़े ऐसे बिजनेस हैं, वो गिन के होंगे। यानी मैं अगर इन दोनों मुल्कों की बात करूं तो शायद 100 भी ऐसे बिजनेस नहीं है जो प्लानिंग के साथ और पहले दिन ही बड़े थे। ठीक है, अदरवाइज, और वो बड़े क्यों थे? क्योंकि वो बड़ी कंपनीज या बड़े ग्रुप से आए। यानी एक ग्रुप है, कंपनी है जो बड़े जो है ना वो समझ लें कि टीवी चैनल चलाते हैं, तो वो अगर न्यूज़पेपर शुरू करेंगे तो उनके पास नेटवर्क है, फैसिलिटी है, वो डे वन में शायद बड़े लेवल शुरू कर लें, 10 शहरों में शुरू कर लें। लेकिन उन्होंने भी जब अपनी कोर कंपनी शुरू की होगी, जब अपनी बेसिक कंपनी शुरू होगी, तो बड़े जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से ही की होगी, बड़े छोटे पैमाने से ही की होगी। तो उसमें क्या होता है कि आप प्रिपेयर नहीं होते। एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं क्रिप्टो में एक बड़े नाम की, एक बड़ा नाम जिसे हम बाइनेंस के नाम से जानते हैं, उसकी एग्जाम्पल दूंगा, और आज दो तीन चीजें रिलेट भी करनी है आपको समझाने के लिए। तो एग्जाम्पल से कंक्लूड करता हूं कि बाइनेंस के आने के बाद बाइनेंस ग्रो कर रही थी, बाइनेंस अच्छा चल रही थी, बाइनेंस लोगों को बड़ा यानी एक चार्म और अट्रैक्ट दे रही थी, जिसमें चार्म यही था कि बाइनेंस के ऊपर जो है वो उन्होंने अपना टोकन लॉन्च कर रखा था, और बीएनबी टोकन। और वो उनका मानना ये था कि अगर आप हमें गैस फीस बीएनबी में पे कर देंगे तो हम आपसे 50% डिस्काउंट दे देंगे। तो कोई ऐसे ट्रेडर थे जो ट्रेडिंग करते थे, उनको रोज की $100 की फीस पड़ रही है, तो वो कहते थे बीएनबी लेकर दे देते हैं, तो उनको 50% ऑफ मिल जाता था। तो ये एक डिस्काउंट की एक शक्ल चल रही थी, लोग आ रहे थे, उसकी एतबार से जो ग्रोथ होनी थी ना, उसके एतबार से बाइनेंस की तैयारी पूरी थी। लेकिन फिर एक दिन आता है 2018 में, 2018 में, कि एक दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी एक्सचेंज, यानी उस वक्त बाइनेंस नहीं आई थी और अपनी जगह बना रही थी, मेहनत कर रही थी, जबकि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज, आज के दिन की बाइनेंस के लेवल की एक्सचेंज, वो बिटरेक्स हुआ करती थी। वो इकलौती बादशाह थी, वहां लिस्टिंग ही काम था। जो वहां पहुंच गया, उसने हमने ऐसे ऐसे कॉइन्स को देखा जो बिल्कुल बेकार थे, इतने बेकार कि आपकी सोच होगी। आप अपने जहन में सोच लीजिए कि दुनिया का सबसे बेकार कॉइन कौन सा है, उससे भी बेकार। वो कॉइन्स भी अगर बिटरेक्स पे लिस्ट होते थे तो पता लगता था कि वो 005 से शुरू होते थे और $50 के हिट करते थे, क्योंकि उस पे पूरी दुनिया का एक ट्रस्ट था। अमेरिकन एक्सचेंज थी, एक ट्रस्ट था, लोग उसको उस पे बाय करते थे। वो समझते थे कि यहां पर कोई पहुंचा है तो किसी क्राइटेरिया को मीट करके ही पहुंचा होगा। और क्रिप्टो चूंकि ग्रो कर रही थी, जिस तरह अभी भी इसकी ग्रोथ हो रही है, उस वक्त भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही थी, नए नए लोग एंटर हो रहे थे। हम बात कर रहे हैं 7 साल की तकरीबन। तो बिटरेक्स बड़ा रूल कर रही थी, बाइनेंस जगह बना रही थी। अचानक क्या होता है कि बिटरेक्स एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाती है, उसको चैलेंज आ जाता है, वही चूंकि यूएस की कंपनीज को आता है, तो वो उसको चैलेंज आया। उसके चैलेंज आने की वजह से उसके कस्टमर्स डिस्टर्ब हुए। जब कस्टमर डिस्टर्ब हुए तो उनको बाइनेंस दिखी सामने कि चल रही है, छोटी है बेशक, लेकिन लेट्स ट्राई दिस। तो वो यूजर जो थे वो बाइनेंस पे शिफ्ट हुए। जब यूजर्स बाइनेंस पे आए तो बाइनेंस के तो वारे न्यारे हो गए। बाइनेंस पे तो अकाउंट ऐसे बने कि बाइनेंस की तैयारी ही नहीं थी। बाइनेंस वाज नॉट प्रिपेयर टू टेक द मिलियंस ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अपनी एक ग्रोथ होती है ना आपकी कि यार मेरी ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि इसमें मैं आहिस्ता 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 करके एक साल में 1 मिलियन पे पहुंचूंगा, और आप 2 दिन में पहुंच जाए तो जाहिर है आपकी तैयारी नहीं है। ये बड़ा हमारे आप हम सारे देसी हैं सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्मली शादी ब्याह के मौके पे अगर 500 गेस्ट बुलाए तो 600 लोगों का खाना प्रिपेयर करते हैं कि भाई कोई ज्यादा कम हो ही जाएंगे तो हमें एन मौके पे सिचुएशन ना आए। अगर कभी ऐसा हो, और ऐसा होता है, आपको पता होगा बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी ना किसी तौर पे ना थोड़ा सेंसिबल तरीके से नहीं सोचते, तो वो क्या करते हैं कि 500 का बोल के 1000 बंदे ले जाते हैं। तो आप समझते हैं ना, आपको ये बारात वाली मैंने एग्जांपल दिया, सारे देसी सुन रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वाले, कि जब आपको ये पता लगता है कि यार 500 की आपको एक्सपेक्टेशन थी, आपने 100 का मार्जिन रखा हुआ था, अब अगला बंदा 1000 1200 ले आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके लिए परेशानी हो गई, आपकी इज्जत भी जाएगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, आपको परेशानी भी आएगी क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है ना, आप कहेंगे कि यार मेरी तो प्रिपरेशन ये थी कि 500 की जगह 600 हो जाता, 700 हो जाता, अब मैं 1000 1200 की तैयारी तो नहीं कर रखी। तो ये एक चैलेंज आपको पता है क्या आता है। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझिए कि बाइनेंस पे जब ये प्रेशर आया, फिर बाइनेंस ने इंस्टेंटली क्या किया, बाइनेंस ने साइन अप बंद कर दिया। साइन अप का ऑप्शन बंद हो गया बाइनेंस के लिए अर्ली स्टेज पे। और कितनी देर बंद रहा? 6 मंथ, 6 माह तक कोई भी यूजर बाइनेंस पर अकाउंट नहीं बना पाया। उस वक्त में हमारी तरह के लोग बड़े सीना चौड़ा करके फिरते थे, दूसरों से पूछते थे डू यू हैव अकाउंट ऑन बाइनेंस, वो कहता था नहीं मैं बनाना चाहता हूं लेकिन अभी बाइनेंस अलाउ नहीं कर रही।
तो हम अपने कॉलर खड़े करके बोलते थे, अच्छा हमारा तो पहले है, हम तो इस चैलेंज से पहले के बाइनेंस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस के लिए आप प्रिपेयर नहीं होते। इस बात को पिछली मीटिंग में उमर खान साहब ने एक्सप्लेन किया था कि यार मैं बाकी चीजों की प्रिपरेशंस में लगा था, मैं इस चैलेंज को इग्नोर कर गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो चैलेंज ये था कि जब विड्रॉल्स की इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी तो हम उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारा था कि हम उस वक्त इमीडिएटली जो है वो फायर ब्लॉक पे चले जाएंगे। फायर ब्लॉक दुनिया की सबसे बड़ी कस्टोडियल कंपनी है, आप फंड उनको दे देते हैं और उन्हें एड्रेस बता देते हैं या उन्हें अपना डाटा जो है वो बताते हैं कि जब रिक्वेस्टें आएंगी तो आपने प्रोसीड करनी है। वो 1 मिनट में 1 करोड़ भी प्रोसेस कर सकते हैं। यहां तो ये चैलेंज है ना कि डेली के 70-80 हजार विड्रॉल्स आते हैं, तो 70-80,000 विड्रॉल्स को प्रोसेस करने में पूरा दिन गुजर जाता है, बल्कि अगला दिन भी गुजर जाता है। ठीक है, और वो क्यू बड़ी होती होती दिनों में चली जाए, लेकिन वहां ये चैलेंज नहीं था। तो उन्होंने वो जो प्रिपरेशन थी, यानी एक्सपेक्टेशन तो थी, प्रिपरेशन भी थी, लेकिन प्रिपरेशन स्लो थी। यानी प्रिपरेशन भी थी लेकिन प्रिपरेशन स्लो थी। यानी अभी इस वक्त भी करंट सिनेरियो में जो फायर ब्लॉक कंपनी है उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स अभी भी पेंडिंग है। 2 रिक्वायरमेंट्स उनको चाहिए, और वहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर जो एक्सचेंज ऑन है वो उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उनके पास भी केवाईसी करनी पड़ती है, और वो लाइव इंटरव्यू वाली केवाईसी होती है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी कस्टोडियल वॉलेट है, कस्टोडियल कंपनी है। वहां पर केवाईसी भी हो चुकी है, वहां पे उमर खान साहब की केवाईसी भी हो चुकी है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द हमें गुड न्यूज मिलेगी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और वो अगले दिन से ही अपना चार्ज ले लेंगे, 1-2 दिन में इंटीग्रेशन करके ना आपकी एक्सचेंज के साथ। लेकिन अभी जो यानी वो चैलेंज था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तजर्बात किए जाते हैं, जिसके बाद जाके आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पर्पस समझ में आए कि एक तरफ हम विड्रॉल के स्लो होने वाले इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं। स्लो है ना, मतलब किसी को 5 घंटे में भी आता है तो हम स्लो ही मानते हैं ना यार। ये जरूरी कि आपका विड्रॉल 6 महीने रुकेगा तो आप उसको स्लो मानेंगे? अपेरेंटली नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि हम मिनट्स में एक्सपेक्ट करते हैं। एवरीवन एक्सपेक्ट्स मिनट्स, के मिनट्स में आए। ठीक है, तो इसलिए उस चैलेंज को एक तो ये था कि छोड़ दिया जाए उस वक्त तक जब तक कि आपका फायर ब्लॉक इंटीग्रेट नहीं हो जाता, और दूसरा ये था कि उस जब तक फायर ब्लॉक इंटीग्रेट नहीं होता उस वक्त तक मीनवाइल जो है आप अपना कोई सेटअप कर लें, आप अपना कोई ऐसा तरीका, ऐसे तजर्बा करें जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए उसको जहन में रखते हुए कुछ नए फीचर जो बाद में इंट्रोड्यूस करने का प्लान था वो पहले इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपके साथ एक स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा, मैं आपके सबकी चैट में एक इमेज भेजने की कोशिश करूंगा। ये इमेज है बाइनेंस से, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा चैट में, जो कि अभी आपको मिलेगा। मैं सबसे पहले हाई लिखूंगा तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको हाई मिल चुकी है। हाय मिल गई है तो जबरदस्त हो गया, और फिर मैं यहां पर जाके यहां से एक स्क्रीनशॉट आपके साथ भेजूंगा इस उम्मीद के साथ कि सही वाला स्क्रीन। जी जबरदस्त हो गया, हाई भी मिल गया आपको, और ये मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है जो कि आपकी चैट में पहुंच चुका होगा। अगर ये आपकी चैट में आ गया है तो शायद इस पे इसको लाइक शाइक करने का कोई ऑप्शन है तो कर दें, मुझे पता लगे कि आपने देख लिया है। तो आप देख रहे हैं दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम एन अकाउंट, और इसके बैलेंस पे नहीं जाना, ये पता नहीं किसका अकाउंट है, $921 पड़े हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये मैंने अकाउंट यानी ग्रुप से ही लिया है, ग्रुप में शेयर था कहीं पे जब ये वाला आइडिया शेयर किया उमर खान साहब ने, तो चैट में, चैट प्राइवेट लिखा है तो इसका मतलब सबको मिल गई। ठीक है, मिल चुकी है, गुड। स्क्रीनशॉट दिख रहा है, और इस स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि जब हम सेंड का फीचर दबाते हैं, जब सेंड करना चाहते हैं फंड्स, एक है ऐड फंड का ऑप्शन, ये बाइनेंस है, इसको समझिएगा तो आपको अपने वाले फीचर समझ में आएंगे। एक ऑप्शन है फंड ऐड करने का, जब आप फंड ऐड करते हैं उसका मतलब होता है डिपॉजिट, ये बाइनेंस का स्क्रीनशॉट है। और जब आप सेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किसी को सेंड कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन भी ऊपर दिख रहा है धुंधला सा, ट्रांसफर में, वो होता है कि आप अपने ही अकाउंट्स के मुख्तलिफ सेक्शंस में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी आप अपने फंडिंग वॉलेट से आप अपने जो है वो बाइनेंस पे भी अर्न वॉलेट में भेज रहे हैं, आप अपने स्पॉट वॉलेट में भेज रहे हैं, आप स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर के वॉलेट में भेज रहे हैं, आप स्पॉट वॉलेट से क्वाइन फ्यूचर में भेज रहे हैं या यूएसडी फ्यूचर में भेज रहे हैं, ये इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। अब आप देखिए यहां पर सेंड के अंदर जब आप सेंड करते हैं तो वो कहता है कि आपके पास 3 तरीके हैं, 3 वेज, 3 तरीके हैं जिनके जरिए से आप अपने फंड्स को शेयर कर सकते हैं, अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो पहला तरीका आप देख रहे हैं वो है सेंड टू बाइनेंस यूजर्स, यानी आप बाइनेंस के किसी दूसरे यूजर को भेज सकते हैं।
ये ऑप्शन मौजूद है बाइनेंस के अंदर, आपके स्पॉट वाले के अंदर, कि जहां पे आप अपना फंड जो है, आपके पास 10 यूएसडीटी पड़े थे या 2 बिटकॉइन पड़े थे या कुछ भी पड़ा था, तो आप किसी बाइनेंस के दूसरे यूजर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, इसको सेंड कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये इसलिए होता है कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो इंटरनल शेयर कर दिया जाए, लोड को शेयर कर दिया जाए। यानी अगर आप भी बाइनेंस के यूजर हैं और मैं भी बाइनेंस का यूजर हूं और मैं चाहता हूं कि यार 2 सेकंड में ही हो जाए, तो मैं आपको अपने बाइनेंस के अकाउंट से आपकी बाइनेंस की आईडी लगा के ट्रांसफर कर सकता हूं। ये आपके पास जो है वो एक ऑप्शन मौजूद होती है जो कि बाइनेंस पे है, बाइनेंस ये ऑप्शन हमें दे रहा है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें है ऑन चेन विड्रॉ। क्या आप ऑन चेन विड्रॉ कर सकते हैं? आप ऑन चेन विड्रॉ क्या होता है? हम टीआरसी पे भेज रहे हैं, BP20 पे भेज रहे हैं, किसी भी नेटवर्क पे भेज रहे हैं, इसे कहते हैं ऑन चेन विड्रॉ। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है जिसको बहुत सारे लोग इसको करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं P2P ट्रेडिंग। P2P को आप पर्सन टू पर्सन भी बोल सकते हैं, पीयर टू पीयर भी बोल सकते हैं। मतलब है कि कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को भेज देगा। इंडिविजुअल के लेवल पे P2P होता है, B2B बिजनेस होता है, वो तब B2B बोला जाता है, लेकिन ये है P2P, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो है ना, वो अब्दुल ने जो है वो शफीक को भेजने हैं, ठीक है, वो रवि को भेजने हैं, ये वाला P2P ट्रेडिंग। तो ये 3 फीचर्स मिलते हैं। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी एक्सचेंज ऑन इन फीचर्स को लेकर के आ रही है, ये फीचर्स एक्सचेंज ऑन में आने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है, इज दिस गुड और नॉट? ये अच्छे हैं कि नहीं? अगर अच्छे हैं तो तेरा दिल चाहिए, तालियां नहीं चाहिए मेरे को, थंब इंप्रेशन नहीं चाहिए, डॉक्टर एस के गुप्ता साहब हार्ट चाहिए, सिर्फ हार्ट। आई शुड नो दैट के क्या ये अच्छा फीचर है। अगर ये तीनों फीचर जिस तरह से वहां पर हम देख रहे हैं बाइनेंस यूज करता है, हमारे पास आ जाएंगे, तो क्या ये अच्छा है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छे हैं इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ अच्छे हैं बल्कि इस वक्त हमारी जरूरत भी है, हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट भी है हमारे बिजनेस मॉडल में। अगर ये तीनों चीजें दो, एक तो पहले थे ना, ऑन चेन विड्रॉ तो पहले से ही है, ठीक है, लेकिन बाकी 2 चीजें भी अगर ऐड हो जाती हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, हम सबके बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक चैलेंज आता है। वो चैलेंज ये है कि जब भी कोई यूजर अपनी रीसब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, यानी उसकी आईडी एक्सपायर हो जाती है, आपको पता है ना, इसका मॉडल सिंपल है। जैसे ही आप 1.8x कमा लेते हैं, जैसे ही आपने बॉट की सब्सिडी, बॉट ने आपको 1.8x कमा कर दे दिया, आपकी आईडी एक्सपायर हो जाती है। अब जिसने एक दफा अपने 100 रुपए को 180 रुपए कर लिया है, चाहे रोज करे, ठीक है, जिसने जो है वो, आपको पता है कैसे होती है आईडी एक्सपायर, 1 दिन में भी हो जाती है, 4 दिन में भी हो जाती है, कईयों की रोजाना होती है, हमें पता है, ठीक है। तो इसलिए आईडी जैसे ही 1.8x कमा लेती है, चाहे वो डायरेक्ट रेफरल और चाहे स्प्रेड इनकम के जरिए से, चाहे वो अपने बॉट की इनकम से कमाए, जैसे ही 1.8x कर लेती है, तो जिसने एक बार ये कर लिया है, जिसने जो फर्ज करें रोजाना 10,000 लगा के 18,000 बना लेता है, तो अगले दिन नहीं आएगा। या जो रोजाना 100 लगा के 180 कमा लेता है, अगले दिन नहीं आएगा, आएगा। तो इसलिए वो जो आपके पास रीसब्सक्रिप्शन वाले कस्टमर्स आते हैं, उनको बड़ा एक तकलीफ से गुजरना पड़ता है। वो तकलीफ क्या है कि वो सबसे पहले विड्रॉ की रिक्वेस्ट करते हैं। विड्रॉल के अंदर आपको पता है चैलेंजेस हैं स्लो वाले, तो उसको 2 घंटे लग जाएं या उसको 10 घंटे लग जाएं, अब तो क्यूज बन जाती हैं, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। तो उसके लिए क्या परेशानी है कि वो रीसब्सक्राइब नहीं कर पा रहा। तो अब आपके पास ये फैसिलिटी आ जाएगी यहां पर कि वो उसको जो उसका इनकम मौजूद है, उस इनकम को वो एक नए वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है, जिस वॉलेट का नाम होगा बॉट वॉलेट। बॉट वॉलेट के नाम से कल के दिन में एक वॉलेट आपको नया दिखेगा। जैसे आपको वहां पे इनकम का वॉलेट दिखता है, फंडिंग का वॉलेट दिखता है, विड्रॉल का वॉलेट दिखता है, ऐसे आपको वहां पे एक बॉट का वॉलेट दिखेगा। तो वो यूजर अपनी इनकम को विड्रॉल वाले सेक्शन में आके क्यू में लगने की बजाय वो अपने इनकम को ट्रांसफर कर सकता है बॉट वॉलेट में, और बॉट वॉलेट से अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। यानी उसको अपनी इनकम को जो है वो बॉट वॉलेट ट्रांसफर करने में लगेंगे फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड लगेंगे, और उसका वो जो उसने रूट करना था पूरा, उस रूट को पूरा करने की बजाय उसको ये वाला होगा कि उसने अपने ही बॉट के वॉलेट में ट्रांसफर किए और बॉट के वॉलेट से उसने नई सब्सक्रिप्शन ले ली। तो उसका ये चैलेंज खत्म हो गया। कैसी बात है? मजा आ रहा है इस पे? फिर मुझे हार्ट चाहिए थोड़े से, चाह गए आप, थैंक यू। फरहत तारिक आपका शिया, और अब्दुल कलाम आपका भी, वल्मीक पटेल आपका भी, और बाकी सब, आशीष जी, पाठक जी, सबका। तो ये एक फैसिलिटी आ जाएगी हमारे पास जिसके जरिए से हम ये फीचर एक यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा फीचर जो अभी मैंने बाइनेंस के रेफरेंस में दिया, बाइनेंस के रेफरेंस में मैंने दूसरा फीचर बताया कि हम किसी दूसरे
बाइनेंस के यूजर को भेज सकते हैं वहां पे। तो यहां पर भी एक्सचेंज ऑन एक नया फीचर इंटीग्रेट करने जा रही है, जो कि कल के दिन में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, कि आप किसी भी एक्सचेंज ऑन के दूसरे यूजर को फंड्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके पास अगर फंड मौजूद है, आप उस फंड को एक्सचेंज ऑन के किसी दूसरे यूजर को भेज सकते हैं। जैसे बाइनेंस की एक आईडी से आप दुनिया का कोई भी टोकन बाइनेंस की दूसरी आईडी पे भेजते हैं, उसको चेन पे नहीं जाना पड़ता। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं, ये एक सोल्यूशन होता है। बीटीसी बिटकॉइन एक चैलेंज में था। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की लिमिट थी 4 लाख ट्रांजैक्शन, उस वक्त 2 लाख थी, बल्कि 2 लाख ट्रांजैक्शन वो 24 घंटे में करता था। अब कितना बड़ा कॉइन था, दुनिया का कितना पैसा लगा था, लेकिन एक दिन में 2 लाख से ट्रांजैक्शन होती नहीं थी। किसी दिन अगर 4 लाख होती थी ना, तो वो 2 दिन में क्लियर होती थी। और आज भी ऐसा ही है। आज उसकी कैपेसिटी बढ़ के शायद 5-6 लाख ट्रांजैक्शन पे आ चुकी है। आज भी अगर बिटकॉइन में एक दिन में 2 मिलियन ट्रांजैक्शन होगी ना, तो 4 दिन लगेंगे क्लियर होने में, चाहे वो बिटकॉइन ही क्यों नहीं है। क्योंकि किसी ना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में या किसी टेक्नोलॉजी में होते हैं, तो कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशन के सोल्यूशन ही निकालने के लिए कंपनीज बनी होती हैं। ब्लॉक फायर अगर ना बने, तो आप समझिए कि सारी चैलेंजेस को, ये एक्सचेंजेस को ये चैलेंज रहे। आज एमईएक्स भी परेशान हो और आज बाइनेंस भी परेशान होती। बाइनेंस ने कुछ 6-7 साल उनकी सर्विस यूज की है, जब तक कि उन्होंने एक बहुत बड़े कैलिबर की अपनी एक कंपनी नहीं। तो आपको इस तरह के सोल्यूशन की जरूरत है। तो ये वाला जो एक प्रॉब्लम है, जिससे आप अपनी चेन पे लोड कम कर सकते हैं, जो आपकी चेन पे लोड है, ट्रांजैक्शन का लोड है, उसको कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप एक्सचेंज ऑन के किसी दूसरे यूजर को भेज पाएंगे। ये एक बीटा या टेस्ट के तौर पे स्टार्ट होगा। इसके टेस्ट में अभी कुछ लिमिटेशंस के साथ ये है। यानी फॉर एग्जांपल, ये टेस्ट भी है, ये इस लिमिटेशन के साथ है कि जब भी आप किसी दूसरे यूजर को भेजने जाएंगे, तो आपको $1 की फीस लगेगी। ये टेस्ट करने के लिए सारा इन्वायरमेंट किया जा रहा है, ताकि इससे ये पता लगे कि इस फीचर को किस तरीके से हमने आगे चल के यूटिलाइज करना है। तो एक यूजर जब दूसरे को भेज रहा होगा, तो $1 की उसकी एक फिक्स फी है, जो उसको पे करना पड़ेगी जब वो किसी दूसरे एक्सचेंज ऑन के यूजर को भेज रहा है। तो पहली होगी ये एक जो है वो ऑप्शन। दूसरा ये है कि आप जब प्रेफर करने जाएंगे, तो फिलहाल, यानी डे 1 की बात कर रहा हूं, कल के दिन की बात कर रहा हूं, मेरी ख्वाहिश होगी कि कल भी मैं ऐसा एक सेशन कर सकूं। जब फीचर अवेलेबल हो, तो मैं एक्सचेंज से ही वो लेके आपको शेयर कर सकूं। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूं कि दूसरा जो उसके अंदर आपको चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि उसकी एक लिमिट होगी। वो लिमिट ये होगी कि आप $100 से कम नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे यूजर को। ठीक है, ये वाला भी, क्योंकि बीटा वर्जन है, तो इसमें इन चीजों के साथ कल स्टार्ट किया जाएगा। हो सकता है परसों इसके दिन के इसमें बेहतरी हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल दे रहा हूं कि जी आप 100 नहीं, अब आप 50 ट्राई कर लें। हो सकता है आपको थोड़े दिनों के बाद कहा जाए कि इसमें आप 10 ट्राई कर लें। हो सकता है आगे चल के आपको कहा जाए कि आप इसमें $1 भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट के तौर पे आपने समझना इन चीजों को, क्योंकि एक्सचेंज ऑन हमारे है और हम एक्सचेंज ऑन के हैं। तो इसलिए जो भी चीजें हो, हम सबको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर आ रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है। तो कल मैं और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला मुझे तो। अदरवाइज आज के दिन के लिए आप समझिए कि आप उस लिमिट के साथ होंगे। तीसरी उसमें एक और चीज मौजूद है, वो ये है कि फिलहाल कल के दिन में जब स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने जो आपका जो स्ट्रक्चर है ना, आर्बिट्राज वाला, सिर्फ उसमें आपके सिर्फ जो टीम में आ रहा है उसको भेज पाएंगे। ये फिलहाल कल के दिन के लिए है। दोबारा ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग गवाह रहना है। आपने जो 4 लोग जूम पे हैं, या जो 2000 लोग यूट्यूब पे हैं, आप 3000 लोग इस बात को विटनेस भी करेंगे, और आप 30,000 लोगों को बताएंगे भी ये वाली बात, कि आपके पास ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये जो है वो बीटा वर्जन के लिए है, क्योंकि आपने फीचर को ऐड करना है। हमने उनको टाइम टेस्टिंग का जरा कम दिया है, यानी उनको इतना मौका नहीं दिया ना हमने, कि हम चैलेंज से गुजर रहे थे तो हमने कि इस तरह का कोई सोल्यूशन बताएं, उन्होंने पहले ही काम करे थे, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। तो ये उनके पास जो है वो टेस्ट का टाइम कम है, तो इसलिए चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। ये सारी चीजें वन गो में सकते हैं। कल ही वो ये कह सकते हैं कि जी $1 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आपने ये फीस भी नहीं पे करनी, आपको जो है वो जिसको मर्जी भेज दो, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, जो कि लाइव में ही है, जिसमें आपको ये 3 चीजें जो मैंने बता दी। पहली की एक फीस लग रही है आपकी $1 की फिक्स फी। दूसरा, वो यूजर आपके जो स्ट्रक्चर में आपकी डाउनलाइन में होना चाहिए। कल के दिन की बात है, परसों की बात परसों की जा सकती है। और उसके बाद जो तीसरी चीज थी, वो मैंने आपको बता दी, लिमिट उसकी के 100 की लिमिट के साथ है। तो इस तरह ये फीचर भी हमारे पास अवेलेबल होगा कल के दिन से। तो इससे वो यूजर भी कुछ सहूलत उठा पाएंगे, जिनका पर्पस ये होता है कि वो शेयरिंग करना चाह रहे होते हैं, या वो अपने किसी दोस्त को साथ शेयर करना चाह रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात ये होता है कि यूएसडीटीज नहीं मिल पा रहे होते, और आपके पास यूएसडीटीज होते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को देने के लिए उसको विड्रॉल में रिक्वेस्ट करते हैं, जब आते हैं तो भेजते हैं, तब वो डिपॉजिट करता है। वो प्रोसेस भी शॉर्ट हो सकता है इस तरीके से कि आपके पास आए, आपने उसको ऑन चेन विड्रॉ पे रूट करने की बजाय आपने उसको डायरेक्टली ट्रांसफर पे रूट कर दिया।
तो ये जो है वो आपके पास सेंड टू अदर एक्सचेंज ऑन यूजर वाला फीचर आ गया। और उसके बाद जो है वो कल के दिन में आपको एक फीचर दिखना शुरू हो जाएगा जो परसों से ऑपरेशनल है, उसका नाम है P2P ट्रेडिंग। वो P2P ट्रेडिंग है, जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बाइनेंस पे करते हैं या मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे करते हैं। उस P2P ट्रेडिंग का तरीका अगर समझ लें, उस P2P का फॉर्मूला ये है कि कोई भी यूजर जिसकी केवाईसी हो चुकी है वो अपने फंड्स को किसी को भी सेल कर सकता है, किसी को भी। यानी मैं बोलना तो चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि पूरी दुनिया में, लेकिन बोला इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अभी जो है वो आपको, जिसके पास आपका लोकल करेंसी है वही आपसे बाय कर सकेगा या आप उसी को सेल कर सकेंगे। जैसे P2P होता है, मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। एक आपके पास आए हैं फॉर एग्जांपल 500 यूएसडीटीज हैं, आप उनको सेल करना चाहते हैं। आप अपने P2P वाले अकाउंट में जाएंगे, P2P में अगर आपकी केवाईसी हो चुकी होगी तो आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कि सेल करने का ऐड लगाइए। जब आप सेल करने का ऐड लगाएंगे ना, तो आप लिखेंगे प्राइस, वहां कोई ऑटो प्राइस फेच नहीं होती। आप प्राइस देखेंगे कि यार आज इसकी मार्केट में क्या प्राइस है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आप बैठे हैं, आप कहते हैं 290 है। आप इंडिया में बैठे हैं, आप कहते हैं 91 रुपीज है। आप दुबई में बैठे हैं, आप कहते हैं 3.66 दिरहम है, 3.67 दिरहम है। आप जहां पर भी बैठे हैं, आपने वो उस हिसाब से देख के, या जो आपकी अर्जेंसी होती है या जो आपकी ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक आप अपना ऐड पोस्ट करते हैं कि मैंने जो है वो 500 यूएसडीटी बेचने हैं और पेमेंट मुझे मेरे लोकल बैंक में चाहिए। आप अपना बैंक नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी पूरी डिटेल आपके पास लिखी होती है। यानी जो सेलर होता है जिसने बेचने होते हैं वो अपनी डिटेल देता है ना कि मुझे पैसे कैसे चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मुझे पता है बाइनेंस पे जब मैं करता था तो मेरे पास मैंने मल्टीपल अकाउंट्स लग रखे थे डिफरेंट जगहों पे मैं होने की वजह से। तो मैं कभी दिरहम्स भी ले लिया करता था बाइनेंस से, कभी मैं अगर मैं दुबई में बेच रहा होता था, अगर मैंने पाकिस्तान में सेल करने होते तो मैं पीकेआर में कभी जो है वो इजी पैसा रिक्वेस्ट कर देता था, कभी जो है वो अपना बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट कर देता था। यानी वो डिटेल्स आपने डाली होती है, मौके पे सिलेक्ट करनी होती है। आपने 5-6 मेथड डाल के रखे होते हैं, सेव किए होते हैं कि अगर कोई मैं बेचूंगा तो मैं इनमें से किसी में भी ले लूंगा। तो ये आपका ऐड लग जाता है। दूसरी तरफ बायर मौजूद होता है जो खरीदना चाह रहा होता है, तो वो आपका ऐड देखता है और ऐड देखने के बाद कहता है ये जो बंदा है इसने, ये नया है तो इसके साथ नहीं करता। उसे ऐड में एक ऐसा बंदा दिखता है जिसने 100 ऑर्डर्स कर लिए हुए हैं और उसकी रेटिंग आ रही होती है। हर यूजर की आपने रेटिंग देनी होती है। जब आप एक ऑर्डर लगा लेंगे ना, तो आप रेट करेंगे कि यार मैं इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, 5 स्टार एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा था, जब मैंने चैट की मैसेज किया तो अच्छी बात हुई। ठीक है। इसके जो लोगों के साथ नॉर्मली स्कैम होते हैं ना, वो ये होते हैं कि कोई आपको कहता है कि मैंने पैसे भेज दिए और आपको पैसे मिले नहीं होते, आपको रिसीव नहीं हुए होते। उसकी ट्रेनिंग बहरहाल बहुत जरूरी है, वो मैं लाजमी करूंगा। उस पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब मेरी उमर साहब से बात होगी कि उसको जो है वो उस वक्त तक लाइव ना करें जब तक हम उसकी एक बहुत अच्छी वसी पैमाने पे एक ट्रेनिंग ना कर लें, चाहे 2 घंटे लग जाएं। जितनी बातें मुझे पता है ना P2P के एक्सपीरियंस में, 10 साल तो मुझे P2P करते तकरीबन हो ही गए होंगे, तो उस सारे एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूंगा ताकि आपके पास सारे पॉसिबल सिनेरियोज हों। अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो आपने उस वक्त तक अपना बटन नहीं दबाना होता कि जी रिलीज दो फंड। तो P2P में ये होता है, बड़ी सिक्योरिटी होती है। आप कहते हैं मैंने बेचने हैं, दूसरा कहता है मैंने खरीदने हैं, तो जैसे ही ऑर्डर क्लिक हो जाता है तो वो फंड जो होते हैं वो कंपनी के पास चले जाते हैं, एक्सचेंज ऑन के पास आ जाएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरा आपका ऑर्डर खराब नहीं हो रहा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मैसेज करके कि जी जल्दी है, मुझे इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में हूं, जल्दी दे दें। जब तक आपको मिलने नहीं ना, आपने नहीं कहना कि हाँ जी मिल गए। ठीक है। तो इस तरह आप सेफ रहेंगे, वो चाहे जो भी अर्जेंसी बता दे। यानी मैंने एक दफा यूएस में भी किया है ये P2P वाला, और बंदे ने मुझे वहां पर स्कैम करने की कोशिश की, ये क्या क्या कि यहाँ पे पैटर्न जरा डिफरेंट है। मैंने कहा कहीं डिफरेंट नहीं है, पूरी दुनिया में सेम पैटर्न। आप फंड या तो पैसे भेजें या फिर ऑर्डर कैंसिल करें। उसने कहा आपको समझ नहीं आ रही। मैं कहा मुझे सब समझ आ रही है, आप यहाँ ऑर्डर कैंसिल करें, मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसने फिर कहा ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अपनी इज्जत बचा ली उसने। ठीक है। तो इस तरह आपने कोई भी किसी भी किस्म का हो तो आपने उस ट्रैप में नहीं आना होता। तो P2P की हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर लेंगे। P2P का ऑप्शन भी हमारे लिए एक सहूलत है कि हम यूएसडीटीज जो है वो किसी से बाय कर सकेंगे और यूएसडीटीज किसी को सेल भी कर सकेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नए फीचर्स मौजूद हैं। एक चीज जो मैंने मिस कर दी वो चीज ये थी कि आपके पास जो ऑन चेन विड्रॉ है ना, जब हम ऑन चेन विड्रॉ करते हैं तो आपको पता है कि इस वक्त 0 फीस पे होती है। हमें जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो हम कोई फीस नहीं पे करते। तो अभी आप समझिए कि जब तक आपका ब्लॉक फायर नहीं आता, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही हैं जिसके वहां पर एक फिक्स फी लग रही है। चाहे आप $5,000 विड्रॉल करें और चाहे आप $500 का विड्रॉल करें या चाहे आप $100 का विड्रॉल करें, $2.5 $2.5 की एक फिक्स फी ऑन चेन विड्रॉ पे भी लग जाएगी कल से। ये मुझे पता नहीं जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो किस तरह होंगे मेंटेन, उस पर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई कंपनी की तरफ से फीडबैक आ जाएगा। लेकिन जो न्यू ऑर्डर्स हैं जो कल से विड्रॉल्स लगेंगे, जैसे सिस्टम लाइव हो जाता है, बॉट्स दोबारा वर्किंग शुरू कर देंगे और ये नए फीचर हो जाएंगे और ऑपरेशनल हो जाएंगे कि जो विड्रॉल की फीस है
$2.5 पर ट्रांजैक्शन रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो आपका समझ लें कि आपका सिस्टम आप देखेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत लंबा जर्नी है जाने के लिए। तो इन इन ऐसे चैलेंजेस का जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते, जिनकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं की होती, जब आ जाते हैं तो तब वहां पे ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि इस आप समझते हैं ना, हमारा बिजनेस है रेलगाड़ी की तरह। रेलगाड़ी का तरह क्यों कह रहा हूं कि एक इंजन है वो जोर लगाता है, उसके बाद जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है एक फ्लो बन जाता है। आप इंजन बंद भी कर देंगे तो गाड़ी चलती रहती है, क्योंकि वो एक वेलोसिटी बन चुकी होती है, एक पूरा मोमेंटम बन चुका होता है। तो इसी तरह ये है कि जब हम बिजनेस को मोमेंटम में लाते हैं तो इस तरह का कोई टेक्निकल चैलेंज है वो हमें रोक देता है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए आगे वेट करी हैं, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स। और जैसा कि आप सबका ये मानना है, आप सबका ये बिलीव है कि एक्सचेंज ऑन अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके साथ हम एक बहुत लंबा अरसा काम कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑन सिर्फ एक्सचेंज की हद तक नहीं रही, एक्सचेंज के अंदर बॉट एक्स वाला आपको पता है, जो सॉरी जो आपके पास सिग्नल वाला फॉर्मूला है, गोल्डन एक्स ऐड हो रहा है स्पॉट के अंदर। इसका मतलब हो गया कि पैसे कमाने हमारे लिए इजी हो जाएंगे, और नए यूजर भी इस फीचर की वजह से आएंगे कि यार आसानी से हमारे पास हमें ट्रेड या अच्छे सिग्नल मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से हम अच्छी ट्रेड्स लगा पाएंगे। हमारे पास फोन्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसके बाद आगे जो है ना वो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। उसके बाद आगे सारे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वी डू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। तो इसलिए पूरी यानी कल वाले फीचर्स आने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम इनको सही तरह यूटिलाइज करते हुए अपने जर्नी को जारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली हम सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने वो जो अपडेट्स थी जो उमर भाई ने कल की मीटिंग में अपनी समझ लें कोर टीम के साथ और तमाम लीडर्स के साथ शेयर की थी, वो सारी की सारी मैंने अपने तौर पर बेहतर अंदाज में शेयर कर दी है। उम्मीद है कि मैं समझाने में कामयाब रहूंगा। मेरी तरफ से आज इतना ही है, और आज 40 मिनट का सेशन है, इसको 40 मिनट में खत्म